नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति चल रहा है अपादान कारक। तो अपादान कारक में कुछ सूत्र हो गए थे, कुछ ही बाकी हैं, तो देखते हैं। अख्यातोप योगे हो गया था, नहीं अख्यातोप योगे नहीं, ये हो गया था येन अदर्शनम इच्छति, ये सूत्र हो गया था। अब ये अख्यातोपयोगे सूत्र हम लोग देखें। अख्यातोपयोगी अर्थात जो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य वक्ता प्राक संज्ञा सत, अर्थात जो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाए, अर्थात जो नियम पूर्वक विद्या पढ़ने में आख्याता अर्थात पढ़ाने वाले की यहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ी जाती है या मालूम की जाती है, तो वहाँ वह गुरु हो या अध्यापक हो या फिर कोई अन्य मनुष्य या पुरुष हो, तो वहाँ पर उसकी अपादान संज्ञा होती है। जिससे हम नियम पूर्वक कोई चीज़ सीखते हैं या पढ़ते हैं, तो जिससे सीखते हैं या पढ़ते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है उस व्यक्ति की या उस चीज़ की। तो जैसे गुरु से हम विद्या ग्रहण करते हैं तो गुरु की वहाँ पर अपादान संज्ञा होगी। या माता से हम जैसे नियम पूर्वक कोई कार्य सीख रहे हैं, तो माता में पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक वहाँ पर होगा। उदाहरण देखते हैं। उपाध्याय अधीते अर्थात उपाध्याय से पढ़ता है, तो यहाँ पर ये नियम पूर्वक प्रतिदिन उपाध्याय से पढ़ता है। तो इस वाक्य में नियम विशेष का पालन किया गया है, अर्थात उपाध्याय से यहाँ पर पढ़ता है। तो यहाँ पर आख्यातोपयोगे सूत्र से उपाध्याय की जो है वो अपादान संज्ञा हुई है, और अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होकर के उपाध्याय बना। उपाध्याय की तो अपादान संज्ञा अख्यातोपयोगे से होगी, और पंचमी विभक्ति जो है वो अपादाने पंचमी वो लग करके उपाध्याय बना। तो यहाँ पर बनेगा उपाध्याय अधीते। अगला उदाहरण है कौशिकात विदित शापया, अर्थात विश्वामित्र से शाप जान करके उसने। तो यहाँ पर कौशिकाद में पंचमी विभक्ति होगी अपादाने पंचमी सूत्र से, और अपादान संज्ञा होगी अख्यातोपयोगे से कौशिक में। अगला उदाहरण है मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, अर्थात मैंने अध्यापक से अभिनय कला सीखी। ये मालविकाग्निमित्रम का लिया गया है वहाँ से। मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, अर्थात मैंने अध्यापक से नियम पूर्वक विद्या सीखी है। अगला है अध्यापकात गणितम पठते, अर्थात अध्यापक से गणित पढ़ता है। तो यहाँ पर अध्यापक में अपादान संज्ञा होगी अख्यातोपयोगे सूत्र से, और अपादाने पंचमी सूत्र लग करके अध्यापकात बना। तो अध्यापकात गणितम पठति, तो अध्यापक से गणित पढ़ता है। अगला है तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वादि पर्यटाम, ये उत्तर रामचरितम का पंक्ति है। अर्थात उन लोगों से वेदांत पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि के यहाँ से इस स्थान पर चली आई हूँ। इसका अर्थ हुआ उन लोगों से वेदांत पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि के यहाँ से इस स्थान पर चली आई हूँ। ये उदाहरण इतना परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे ये हो गया अध्यापकात गणितम पठति हो गया है ऊपर,
ये वाला उपाध्यायत, अधीयते, ये सब, ये 2-3 उदाहरण हैं जो पूछे जाते हैं। और जहाँ पर नियम पूर्वक कोई कार्य न किया जाता हो तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे नियम पूर्वक ना होने पर षष्ठी होगी, जैसे नटस्य गाथाम शृणोति। तो यहाँ पर जो है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना के अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर नटस्य गाथाम शृणोति जो है, यहाँ पर भी नट की अपदान संज्ञा तो हो जाती है। यहाँ वक्ता जो है वो नट है और उसमें पंचमी करने में अनिष्ट प्रयोग होगा तो यहाँ पर उपयोगे इस पद में रहने पर नट की अपदान संज्ञा नहीं होती है। तो नटस्य में जो है वो संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति हुई है। संबंध मात्र में यहाँ पर नटस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है, ना कि पंचमी विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है जन कर्तु प्रकृति, अर्थात जन धातु के कर्ता के कारण की अपादान संज्ञा होती है। जन धातु के कर्ता की यहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कामात क्रोधो अभिजायते, अर्थात काम से क्रोध पैदा होता है। कामात क्रोधो अभिजायते, तो यहाँ पर जायते में जन धातु है, जन धातु से यहाँ पर जायते हुए, और कर्ता का जो आदि अर्थात कारण है वह अपादान होगा, तो यहाँ पर कामात में अपादान संज्ञा हुई है। जन कर्तु प्रकृति सूत्र से यहाँ पर कामात में अपादान संज्ञा हुई है, और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के यहाँ पर कामात बना, तो कामात क्रोधो अभिजायते, यह पूरा वाक्य बना। देखते हैं आगे क्या दिए गए हैं। यहाँ अभिजायते का कर्ता जो है क्रोध है, और इस कर्ता अर्थात क्रोध का आदि कारण जो है वो काम है, क्योंकि आदि कारण बताया ना कि आदि कारण जो होगा उसमें अपादान संज्ञा होगी। तो कर्ता तो क्रोध है, तो और उसका आदि कारण जो है वो काम है, इसलिए यहाँ पर काम अपादान कारक है। इस प्रकार ब्राह्मणा, अगला उदाहरण है, जैसे दूसरा उदाहरण है ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। यहाँ पर ब्रह्मा जी से सारी प्रजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो जन है, जन जायते धातु का जो है वो कर्ता, और यहाँ जो कर्ता है वो प्रजा है। कर्ता जो है वो प्रजा है, और जो उसकी प्रकृति अर्थात आदि जो कारण है वो ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ पर जन कर्तु प्रकृति सूत्र से कारण ब्रह्मा की अपादान संज्ञा हुई है, ब्रह्म की अर्थात या ब्राह्मण की अपादान संज्ञा हुई है, और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति लग करके ब्राह्मणा बना। टिप्पणी देखते हैं क्या दिया गया है। जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें प्रायः सप्तमी भी होती है, अर्थात अपादान तो होता ही है, लेकिन जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें प्रायः सप्तमी विभक्ति भी लगती है। तो कहीं कहीं पर सप्तमी विभक्ति भी होता है। जैसे पर्दारेषु जायते दव श्रुतौ कुंड गोलकौ, ये मनुस्मृति का है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है पर्दारेषु में। देखो जन धातु तो है, लेकिन यहाँ पर पर्दारेषु में सप्तमी विभक्ति हुई है। सुखनाशस्यापि रेणुकायाम तनयो जाता है, ये कादम्बरी का है। सह स्वभार्यायाम कन्या रत्नम जी
जी जनत। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति हुई है। आज के लिए मित्रों बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।